नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद में राहुल प्रधानमंत्री को घेरते हैं। सड़क पर राहुल भाजपा संघ और प्रधानमंत्री को घेरते हैं और कहते हैं कि देश को बेच दिया गया, इस देश को बचाना है। और बचाएंगे कैसे? कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ा करके, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला करके। हालांकि सत्ता में लाने का एक सपना जो 2029 में ही पूरा हो सकता है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस के कील कांटे दुरुस्त करते हुए कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने का जिम्मा राहुल को संभालना चाहिए। लेकिन क्या राहुल उसे संभाल पा रहे हैं? और वास्तव में जिस मजबूत नींव पर वो कांग्रेस को फिर से गढ़ने की कवायद कर रहे हैं, वो नींव कितनी कमजोर कर दी है, उनके प्रयासों से हुई है या उन्होंने कर दी है अपने मनमाने तरीके से, या कांग्रेस को यूं ही उसके हाल बेहाल पर छोड़ दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2026 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें केरल में भी चुनाव होना है। और यही वो एक ऐसा राज्य था जिसे अगर बहुत गहन दृष्टिकोण से न परखें तो कह सकते हैं कि कांग्रेस वहां एक ऐसी लड़ाई लड़ सकती है जिसमें वो सत्ता में भी आ सकती है। लेकिन शायद आप भ्रम में हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वहां पर एक यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना करके कई अपने विचारधारा के पार्टियों के साथ संघर्ष में जाती, और एलडीएफ अर्थात लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो पिनराई विजयन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको टक्कर देती। मुद्दे केरल के विकास और केरल को विकास के उस राह पर ले जाने की होती जिसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य साक्षरता के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से एक नई राह पर आगे बढ़े और वहाँ के लोग ज़्यादा प्रॉस्परस हों, संपन्न हों और खुशहाल राज्य की श्रेणी में केरल बना रहे। इस उद्देश्य से और इसी एजेंडा से कांग्रेस एलडीएफ को हराने के लिए चुनाव में उतरती। लेकिन एलडीएफ को हराने के पहले संगठन के स्तर से कांग्रेस को जो काम करना चाहिए वो कर रही है नहीं कर रही है, एक बात का मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस इस काम को बाकायदा शुरू करे और एक नेतृत्व के तहत पिनराई विजयन के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उसकी आलोचना करे और जनता में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको कांग्रेस लीड कर रही होगी, उसको सत्ता में लाने के लिए जनता के बीच में जाए। लेकिन ये क्या, जनता के बीच में वो जाती इसके पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हालांकि कांग्रेस के कई वर्तमान में ऐसे नेता हैं केंद्र स्तर पे जो गांधी परिवार से नहीं लेकिन गांधी परिवार के नज़दीकी होने के कारण उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा है, वो ये कहते हैं कि वो नेता जो केरल में जाकर के एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिसमें कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, वो कहा गया उसके बारे में कि उसका तो कांग्रेस से कोई नाता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैं उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं बता रहा हूं। जी हां, मणिशंकर अय्यर। याद करिए, मणिशंकर अय्यर भारतीय राजनीति में और विशेष करके कांग्रेस में बड़ी प्रभावी भूमिका में रहे, सरकार में भी रहे, बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक बातचीत करते हैं और डिप्लोमेसी में और विशेष करके पाकिस्तान और भारत के संबंधों पे तो बहुत कुछ बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री 2014 में मोदी बनते हैं। 2014 के पहले से लेकर के और आज तक बहरहाल 1-1.5 साल से उनका मुंह उतना नहीं खुलता प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन ऐसे ऐसे वाक्य वो बोलते हैं कि वो एक वाक्य बोलते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा ले जाती रही है। और आज भी हो सकता है कि केरल में उन्होंने जो कुछ भी कहा और किया उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को कम, और यूडीएफ जिसमें कांग्रेस मुख्य भूमिका में है उसका तो बंटाधार हो ही जाए। आपको लग रहा होगा कि मणिशंकर अय्यर क्या इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं केरल कांग्रेस के उद्धार के लिए या उसके वर्चस्व के लिए, क्योंकि वो बिलोंग तो तमिलनाडु से करते हैं।
आज भी वो, जैसा कि मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के सदस्य हैं। और पवन खेड़ा, आप अक्सर देखते होंगे कि पवन खेड़ा एक प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, और पवन खेड़ा जैसे लोगों को एक दिशा निर्देश का काम जो मीडिया प्रभारी हैं वो जयराम रमेश करते हैं। और पवन खेड़ा, जयराम रमेश जैसे लोग इस समय कितनी प्रभावी भूमिका में हैं, ये मणिशंकर अय्यर के बयान से लग जाता है। क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस से दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है। अब ये आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, इतनी नाराजगी पवन खेड़ा या जयराम रमेश तो हालांकि खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पवन खेड़ा के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों? तो नाराजगी का कारण पहले समझ लीजिए। इतवार के दिन वो केरल पहुंचते हैं। एलडीएफ के एक कार्यक्रम में जो आयोजित किया गया था, वहां पर वो बाकायदा शिरकत करते हैं। और उस कार्यक्रम में वो पिनराई विजयन को कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम केरल के लिए पिछले 5 सालों में कर चुके हैं, और लगता यही है कि आपको आगे भी 5 साल के लिए काम करना होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास वो स्थिति ही नहीं है कि वो अपने दम पर, अपने एजेंडा के आधार पर केरल के लोगों के लिए काम करे। अब इतनी बड़ी बात वो बोल गए, समझिए। जहां कांग्रेस रिवाइवल की कोशिश कर रही है और पूरे भारत में जहां उसकी स्थिति बद से बदतर है, केरल में वो सरकार बनाने का सपना सजोए हुए है, और वहां पर मणिशंकर अय्यर जैसा वरिष्ठ नेता पहुंचे और ये कह दे कि मेरा दिल कांग्रेसी है लेकिन मैं गांधीवादी हूं। ये उनका बयान है जो मैं बता रहा हूं। मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। इसलिए ठाकुर सुहाती में नहीं कह सकता, वो नहीं बोल सकता। ठाकुर सुहाती का मतलब समझते हैं? जो बॉस को अच्छा लगे वही बोला जाए। मणिशंकर अय्यर कहते हैं मैं नेहरूवादी हूं, और सबसे बड़ी बात कि मैं विचारधारा से पूरी तरह से गांधीवादी हूं, इसलिए सच का साथ देने के लिए मैं वही बोलूंगा जो जरूरी है। और जरूरी क्या है उन्होंने समझा बोलना? कि केरल में कांग्रेस भले ही सपना सजे हुई है सत्ता में आने के लिए, लेकिन केरल में वो अपने दम पर यूडीएफ को लीड नहीं कर पाएगी, और पिनराई विजयन जिस एलडीएफ का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हीं के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। ये मणिशंकर अय्यर चुनाव से पहले ही घोषणा कर रहे हैं, और पिनराई विजयन को एक तरीके से उनका अभिवादन कर रहे हैं। वो कहते हैं हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं, क्योंकि आपको ही आगे लीड करना है। अब आप सोचिए कि एक वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, देखिए प्रधानमंत्री के खिलाफ तो बहुत अनर्गल प्रलाप वो करते रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में बहुत अनर्गल प्रलाप करते रहे हैं, और इतना प्रलाप करते रहे हैं कि कई बातों से उनके वास्तव में सहमत नहीं हुआ जा सकता। लेकिन वो व्यक्ति विद्वान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन कभी कभी स्यूडो इंटेलेक्चुअल की स्थिति में जब आदमी पहुंच जाता है तो कभी कभी ऐसी बात कहता है जो बहकी बहकी सी लग सकती है, जो धारा के विपरीत लग सकती है। उसको अगर कंट्रोल किया जाए तो सब कुछ सही, और नहीं तो फिर बयान भी ऐसे दिए जा सकते हैं। यस, आप यकीन मानिए अब ऐसा बोला जा रहा है, जैसा कि पवन खेड़ा ने कहा कि वो क्या है, वो कुछ भी बोलते रहे, उनका तो कांग्रेस से कोई दूर दूर का नाता ही नहीं है। और जयराम रमेश उसमें और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं कि जो भी हो यूडीएफ वहां सरकार बनाएगी, और कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ के कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी चाहिए, हमको और किसी के बयानों से कोई मतलब ही नहीं। अब ये पवन खेड़ा हो या जयराम रमेश, ये बहुत ज्यादा जूनियर हैं मणिशंकर अय्यर से। और वास्तव में मणिशंकर अय्यर पिछले 1.5-2 सालों में इतना अनाप शनाप वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बोलते रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन 1-1.5-2 सालों से जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया है पार्टी के स्तर पर, हालांकि अभी भी वो कहते हैं, खुद उनका कहना है कि मैं कांग्रेस का मेंबर हूं। इसलिए अगर पवन खेड़ा जैसे लोग जो पपेट हैं, शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, पपेट, अब आप समझ लीजिए, पपेट कह दिया पवन खेड़ा। अब किसके पपेट हैं? राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी के, या कांग्रेस में जो एक वर्ग है
जो इन नेताओं को बिल्कुल अलग थलग कर चुका है, गुलाम नबी आजाद से अगर गिनाया जाए तो मणिशंकर अय्यर तक। और यकीन मानिए मणिशंकर की जो स्थिति बनाई जा रही, एज भी उनकी ज्यादा हो चुकी है, 75 प्लस पर वो है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उन्हें इतना दरकिनार कर दिया जाए कि निकालने की जरूरत ही न महसूस हो और न उन्होंने निकाला जाए, लेकिन उनकी स्थिति इतनी बद से बदतर बना दी जाए कि वो कुछ भी बोलते रहें, वो बता दिया जाए कि उनका कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं है। और यही पवन खेड़ा ने किया और कहा कि मणिशंकर अय्यर क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे हमारा मतलब नहीं, क्योंकि कांग्रेस से उनका कोई दूर दूर का नाता ही नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है। अब आप समझिए, मणिशंकर अय्यर जो पुराने कांग्रेसी हैं, उनको इस कदर दरकिनार करने की रणनीति पर चला जा रहा है कि वो खुद ही घोषणा कर दें कि उनका कोई संबंध कांग्रेस से है नहीं। लेकिन वो एक डिप्लोमेट भी रहे हैं और बहुत तेज तर्रार नेता हैं। हाँ, कि बड़बोलेपन तो रहे, बड़बोलापन तो उनके अंदर रहा है। वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की जड़ें अभी खो देंगे, ठीक वैसे ही जो शशि थरूर कर रहे हैं केरल में रहते हुए। और केरल में शशि थरूर की स्थिति एक सांसद के रूप में कांग्रेस न उन्हें निगल पा रही, न उन्हें उगल पा रही। अब आप समझ लीजिए, वही स्थिति मणिशंकर, हालांकि मणिशंकर अय्यर कोई सांसद नहीं है, लेकिन मणिशंकर अय्यर पीसीसी और एआईसीसी में आज भी एक दमखम रखते हैं। उनका एक अपना जो एक नेटवर्क है वो है, लेकिन उनको इतना कमजोर बता दिया गया है, उनको इतना कहते हैं ना एक विन में फेंका हुआ करार दिया जा रहा है कि वो मजबूर होकर के अनाप शनाप बोलने को सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बहुत ज्यादा भद पिट रही है, फजीहत हो रही है। अब सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी संगठन को न संभाल पा रहे हैं और न ही एलओपी की भूमिका में वो न्याय कर पा रहे हैं, न संतुलन बना पा रहे हैं इन दोनों भूमिकाओं में। वास्तव में वो कांग्रेस को कहां ले जाना चाहते हैं? सच तो यह है कि पवन खेड़ा अगर प्रवक्ता नहीं हो तो पवन खेड़ा का क्या वजूद है? जयराम रमेश तो खैर थोड़ा बहुत हैं, क्योंकि आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार हैं। हालांकि मीडिया कवरेज के दौरान मैंने उनको कभी भी झोला टांगे हुए हर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पहुंचते हुए मैंने देखा है। बहुत नज़दीक से मैं जानता समझता रहा हूँ। शुरुआती दिनों की बात मैं बता रहा हूँ, लगभग 2003-04 से लेकर के 7 तक बहुत नज़दीक से देखा है कांग्रेस को कवर करते हुए। तो जयराम रमेश की हैसियत तब नहीं थी, और तब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता बहुत बड़ी अहमियत रखते थे कांग्रेस पार्टी के लिए। आज उनकी अहमियत नहीं है। मतलब इन पुराने नेताओं को देखिए, मैं मणिशंकर अय्यर का अनर्गल उनका वो नहीं कर बचाव नहीं कर रहा हूं या उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के विरोध में कोई बात रख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठता का, अनुभव का कोई सम्मान ही इस समय नहीं है, और इसीलिए ये पार्टी इस तरह से बहकी हुई सी दिखती है, इतनी बिखरी हुई सी दिखती है कि जो कोशिश राहुल गांधी संसद में प्रधानमंत्री पर हमले करके कांग्रेस को रिवाइव कराने की दिखाते हैं, वो कितनी बचकानी सी लगती है। जो अपने एक पुराने नेता की कद्र को न समझे, उसकी कद्र न करे, उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, बेइज्जत किया जाए, एक 5-7 साल के प्रवक्ता पद पर आए हुए और प्रचलित हुए नेता के जरिए, और इस पर कोई हाईकमान अर्थात न सोनिया, न राहुल, न प्रियंका कोई कुछ बोलते ना हो, तो अब आप समझ लीजिए कि पार्टी में क्या चल रहा है। और इसीलिए बड़बोले तो है ही हैं। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा पपेट है, वो हमें निकालें तो पार्टी से, हम उनके ... लात मारेंगे। कहां लात मारेंगे अब आप समझिए, वो गाली हो जाएगी अगर मैं बोलूंगा। ये बयान है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। केरल में भी अगर सिर्फ उटव्वल की स्थिति जिसकी शुरुआत मणिशंकर अय्यर ने कर दी है, और जबकि केरल से उनका कोई मतलब है नहीं, वैसे भी उनको कोई काम कांग्रेस के अंदर अब दिया नहीं जा रहा है। साउथ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से, लेकिन केरल में वो पिनराई विजयन की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस
कि यूडीएफ का कोई वो महत्व ही नहीं मानते, उसको महत्वहीन करार दे रहे हैं। मतलब और मायने साफ है कि केरल में भी जो सपना कांग्रेस सजोए हुए है सरकार बनाने की, सत्ता में अपने आप को स्थापित करने की, क्योंकि वहां से आफ्टर ऑल प्रियंका सांसद हैं, वो स्थिति है केरल की। अब आप सोच लीजिए, क्या जिस एलडीएफ को हराने का सपना कांग्रेस देख रही है एलाइड फोर्सेस के जरिए, जिसका नाम यूडीएफ है, वो ऐसा कर पाएगी? मणिशंकर अय्यर ने वास्तव में जड़ खोदने का काम कर ही दिया है। उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा या ऐसे ही विन में फेंक दिया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मणिशंकर अय्यर भी हैं कि मानते नहीं, उन्होंने गजब का जहर उगला है और ये एक बड़ी घटना है। राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फिक्र नहीं है। और राहुल गांधी के विश्वास पात्र कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष खड़गे भी उम्रदराज हो चुके हैं। बहरहाल उनकी इज्जत होती है, राहुल दिखाने के लिए ही सही मीडिया के सामने उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं। और खड़गे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूं ही अय्यर जैसे नेता अनाप शनाप पार्टी के बारे में बोलते रहें, क्योंकि कांग्रेस तो अब भगवान भरोसे ही चल रही है और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी एलओपी बने रहें, वो ऐसे ही प्रधानमंत्री पर अनर्गल प्रलाप करते रहें, ऐसे ही आक्रामक रुख अख्तियार करके कुछ न कुछ करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें। अपने आप भारतीय जनता पार्टी का काम हो रहा है और राहुल गांधी उसमें एक सिंबल के तौर पर नेता की भूमिका में खड़े रहते हैं। वास्तव में एक कमज़ोर विपक्ष को उसके हाल बेहाल पर छोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। और उसमें जब मूल्यांकन ही पार्टी अपना नहीं कर पा रही है, जब आत्मनिरीक्षण ही नहीं कर पा रही है और अय्यर जैसे नेताओं को जो बोलने में माहिर हैं, उनको इतना मजबूर कर दे रही है को अनाप शनाप बोलें और वो बोल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस का भला कैसे होगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।